ईश्वर की असीम कृपा है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस की सुंदर संगत है। आप सभी भाई लोगों का साथ है। यही वजह है दोस्तों, आज ना शराब की याद आई ना शराब पिया, इसलिए खुश हूँ, सुखी हूँ, समाधानी हूँ और सुरक्षित भी हूँ। सुरक्षित इसलिए हूँ क्योंकि मैं ए की मीटिंग करता हूँ, ए का हाथ पकड़ के चल रहा हूँ। मेरे सबसे पहले तो मेरे उच्च शक्ति को, अल्कोहलिक्स की मीटिंग को, डॉक्टर बॉब बिल को, जिन्होंने मुझे ए में लाया, जिन लोगों ने मुझे सहयोग किया, मेरे परिवार का, मेरे सब ए एल-अनोन मित्रों और बहनों का मैं धन्यवाद देता हूँ। आज ये नहीं होते तो मैं नहीं होता। मेरे बारे में बताना चाहूँगा मैं कि अल्कोहलिक्स का मैसेज मुझे उस वक़्त मिला, जहाँ मेडिकल साइंस ने बोला था या सबने बोला था कि ये आधे घंटे के ऊपर जी नहीं पाएगा, जब मुझे एडमिट किया गया था। और वहाँ से जो मेरा शुरू हुआ सफ़र, वो आधा घंटा, आज 28 साल कल पूर्ण कर किए मैंने। वो कैसे किए, वो ईश्वर ही जानता है। मानवीय शक्ति कोई मुझे बचा नहीं सक रही थी। वो कौन से उच्च शक्ति ने मुझे आके बचाया, और आज का आज जो मेरे साथ है, जो मेरे हर अच्छे कार्य में मेरी मदद करता है, उसको मेरा कोटि कोटि शत शत प्रणाम। डॉक्टर बॉब बिल को शत शत प्रणाम। क्योंकि आज ये नहीं होती तो मैं नहीं होता, हम भी नहीं होते। मैं बोलने के बजाय हम नहीं होते। शराब का एक बियर मेरी जिंदगी को इतना तहस नहस कर देगा, ये कभी सोचा नहीं था। मजे की खातिर, डर की, डर में ली हुई वो जो बियर, वो मुझे मेरे आखिरी के क्षण में मौत तक लेके गई, भीख मांगने तक के मुझे लेके गई। तो मेरा सफर शुरू हुआ 10th में। उसके पहले मैं बताना चाहूंगा कि मेरा जो परिवार था, आरएसएस बिलोंग परिवार था। सब वेल एजुकेटेड थे। मेरा भी एजुकेशन की तरफ बहुत अच्छा ये था कि मेरे सब ब्रदर सिस्टर्स बहुत हाई पढ़े, डॉक्टर्स बने, अमेरिका गए। तो मेरा भी एक ख्वाब था कि मैं भी कुछ बनूं। तो फिफ्थ से लेके सेवन तक मैं बहुत टॉपर रहा। यानी फर्स्ट से लेके तो सेवन तक बहुत टॉपर रहा। ये सेवन के बाद क्या हुआ कि कुछ नए बच्चे स्कूल में आए और थोड़े शरारती किस्म के थे। तो वो जो उनका जो शरारत करना ना, मुझे वो बड़ा अच्छा लगने लगा। तो मैं फर्स्ट बेंच से फिर थर्ड बेंच पे गया, 8 में उनके साथ रह के। फिर 10 तक के तो मैं सीधा बैक बेंचर हो गया। तब तक थोड़ी सी आदतें बिगड़ गई थी। स्कूल में न जाना, उनके साथ मारना, फिर देखना, फिर पैसे कम पड़े तो घर से पैसे निकालना। तो थोड़ी थोड़ी मुझे वो चोरी की भी आदत लग गई थी। मम्मी के पर्स से निकालो, पापा के जेब से निकालो। अरे छोटी मोटी रहती थी तो कभी पता भी नहीं चला वो, लेकिन डर रहता था कि स्कूल को मैं बंक करके पिक्चर देखने जा रहा हूँ। तो पिक्चर जब तक चलती थी ना, तो डर नहीं रहता था। पिक्चर जैसा छूट गया, बाहर आ गया तो डर खड़ा करता था। वो एंजॉयमेंट के अंदर डर नहीं रहता था। जैसा वो मेरा पिक्चर छूट गया तो डर लगता था कि घर में पता चल गया तो कैसा होगा, क्योंकि बहुत स्ट्रिक्ट था घर। और घर में आने, डर डर के घर में आता था, घर में पता नहीं चलता था। तो बड़ा अच्छा लगता था। तो हफ्ते में एक बार बंक करना बाद में ऐसा हो गया कि रोज ही बंक करने लगा था। एग्जाम आए 10th के, और उसके पहले ट्यूशन लगा दिया था घर के लोगों ने। तो मेरे ब्रदर जो थे, उन्होंने जहाँ ट्यूशन लगाया था वहां मेरे एडमिट कराया था। मैंने बोला नहीं, वो टीचर के पास नहीं जाऊंगा मैं। ये जो मेरा मैंपन जो था ना, बचपन से था वो, मैं वहां नहीं जाऊँ, तू जहाँ पढ़ा ना वहां नहीं जाऊंगा, मैं अलग जगह जाऊंगा। और मैं अपने बदौलत
वो एग्जाम दोगा। तो घर के लोग बोले चलो ठीक है। तो मैं ऐसे जगह गया, वो एक दोस्त ने बताया था कि एक सर ऐसे है कि जो बोलते हैं कि 100% पास होंगे, नहीं हुए तो पैसे वापस मिलेंगे। अब मुझे तो पता था, हम जो 4-5 लोग थे वो पूरी स्कूल बोलती थी जिंदगी में पास नहीं हो सकते। तो बोला पैसे पास तो होने वाले नहीं है, पैसे वापस मिलेंगे, एंजॉय करेंगे, घर के लोगों को थोड़ी पता है। उस हिसाब से हम वहां गए। वो पीटिया 5 बजे 4 बजे ऐसी ट्यूशन लेता था, तो 5 बजे 4 बजे जाते थे। तो पहला शौक लगा दोस्तों तंबाकू खाने का। वो जाते थे जैसे वो आंख मल मल के जाते थे, तो एक दोस्त था वो तंबाकू खाता था, तो उसके साथ रह के वो मैं सीख लिया गेटअप। तंबाकू। हाँ, आवाज आ रही है मेरी? जी जी जी, लाउड एंड हाँ क्लियर। हाँ। मंगेश जी, अब आवाज बंद हो गई आपकी। मंगेश जी, कैन यू हेयर अस? आप हमें सुन पा रहे हैं? आवाज नहीं आ रहा है जी, आवाज नहीं आ रहा है। हाँ। हाँ जी, वो मंगेश जी। हेलो। हाँ, आ रही क्या आवाज? जी जी जी, अब आने हाँ। लगी है, ठीक है। हाँ अब बोले, हाँ वही थोड़ा सा ये हो गया था, लिफ्ट हो गया था। हाँ। तो वो जो तंबाकू की आदत लग गई, वो जाते थे। मंगेश जी, फिर आपकी आवाज चली गई। आप दो दो जगह लॉगिन हुए 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 हैं। तो फिर आवाज एग्जाम नहीं आ आए रही और जी। एग्जाम में कोई पढ़ाई तो किया आप नहीं एक था, जगह से तो लॉग क्या आउट कर एग्जाम लीजिए छुड़ाएंगे। प्लीज। तो उस टाइम फिर वो मंगेश जी, आप थे कुछ शरारती म- बच्चे, तो उस कॉपी का मदद लिया और बहुत कॉपी किया। क्योंकि वो जो 5 जन थे, इतने हम लोग बदमाश किस्म के बन गए थे कि हमको भी डरते थे सब, टीचर लोग भी डरते थे। 10th की बात। तो बहुत कॉपी चलाया और दोस्तों रिजल्ट जब आया, और सोचा नहीं था उससे बढ़कर ज्यादा परसेंटेज मिल गए सबको। जो टॉपर थे हमारे स्कूल के, मेरे क्लास के, उनसे भी ज्यादा मिल गए। या 70 के ऊपर लोगों को बहुत वाह वाह थी, मुझे 89% मिले। तो एक घर में एक प्रथा थी कि जो भी होता है इस परसेंटेज के ऊपर लेगा उसको बाइक लेके देंगे। तो मुझे रिजल्ट आया 1 बजे और मुझे 3 बजे तक बाइक भी मिल गई। तो कोई ख्याल नहीं था ऐसा। वो दारू खरू का तो कोई बहुत दूर दूर तक ख्याल नहीं था। वो तंबाकू का शौक था, वो भी छुप छुप के कर रहा था, तो पता नहीं था और इतना भी नहीं खाता था। अब शाम को एक दोस्त आया, उसने बोला तू यार मैट्रिक पास हो गया है, चल मैं आज तेरे को बियर पिलाता हूँ। अब वो दोस्तों जैसा उसने बियर पिया तो डर लग गया, क्योंकि मेरे घर में वो कुछ नहीं चलता था, सिर्फ सुना था दारू बियर। 1982 की बात कर रहा हूँ। टीवी नहीं था, कुछ नहीं था, तो उतना ये भी नहीं था। तो उसने मेरा डर निकाल दिया, जो डर था ना, वो डर निकाल दिया कि बोले कोका कोला जैसी लगती है, वो कोई नशा नहीं होता उसमें, चल मैं पिलाता हूँ। तो दोस्तों पिए कहाँ पर, कि जिस स्कूल के में लोग बोलते थे कि तुम कभी पास नहीं हो सकते, वो लोग स्कूल के गेट के सामने पियेंगे। एक बियर वाइन शॉप से लिया और वो
स्कूल के गेट के सामने हमने वो पिया, कोई नशा नहीं हुआ। खाना खाए होटल में, घर में आया, सो भी गया, और मेरे ग्रैंडफादर को उसका स्मेल आया। वो नींद में सोया हुआ मंगेश को जगा के इतना पीटा गया। मेरी जिंदगी का पहला मार मैंने उसी दिन खाया। ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, सब ने मारा। वो रात को रोते रोते सोया, सुबह रोते रोते उठा, लेकिन वही कि मुझे क्यों मारा। इन लोगों ने मारा, बात सही है, लेकिन मेरे ब्रदर सिस्टर ने क्यों मारा, उनका क्या हाथ। तो खुन्नस भी तैयार हो गई। मैं क्या क्या चीज तैयार कर रही थी मेरे मन में। चोरी, झूठ बोलना, खुन्नस। वो कौन से फॉरेन कैरेक्टर थे मेरे में मालूम नहीं, वो ज्यादा डेवलप कर रहा था मैं। तो उनका से भी बदला लिया, भाई बहनों से, उनका कुछ ना कुछ नुकसान करके। 11th में एडमिशन हो गई, नए दोस्त आ गए। तो कभी सोचा था कि इतना मार पड़ी है तो कभी इसको पीऊंगा नहीं। लेकिन कहीं 3 महीने बाद कहीं पोला आया और कहीं बाहर दोस्त के यहाँ रहने का मौका मिला 3-4 दिन के लिए। और वहां मैंने जब वो देखा कि डर नहीं था, माता पिता नहीं थे, कोई नहीं था, तो एक रम के ढक्कन में मैंने पहली बार वो रम पिया वहां। और उसका जो आनंद आया दोस्तों, वो मुझे आसमान तक लेके गया। ये इतना आनंद आता है ये पीने के बाद। तो चोरी छुपे धीरे 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 पीने लगे, 3-4 महीने में एक बार चोरी छुपे। वो 3-4 महीने बाद का जो शौक था, वो एक दिन में कैसा बदल गया पता नहीं। जब वो एक दिन पे आ गया तब शायद मेरे ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर सब का डेथ हो गया था। मेरे ब्रदर सिस्टर सब जॉब में इधर उधर चले गए थे, तो मैं थोड़ा सा निश्चिंत हो गया था। माता पिता थे, और चूतिया बनाने की आदत तो इतनी लग गई थी, झूठ बोलना, चूतिया बनाना, ये सब इतनी आदत लग गई थी। तो वहां पे भी मैंने बताया कि मैं पढ़ाई करने जाता हूँ, उसके यहाँ अच्छा है, उसके माता पिता बहुत गाइडेंस करते हैं, ब्रदर सिस्टर, तो उस हिसाब से मैं जाता था। और लेट नाइट घर में आता था, सब सोए रहते थे, और 8:30-9 बजे सो जाते थे। तो मैं अपना लॉक खोल के ऊपर चले जाता था, अपने रूम में सो जाता था, सुबह नीचे आता था, किसको पता नहीं चलने दिया। और जब पूरा नाश्ता वास्ता करके जब मैं खुद की पीठ थपथपाता था कि कितना चूतिया बना है, मैं कितना चूतिया बना रहा हूँ, मैं तो पी तो रहा हूँ लेकिन को पता नहीं चलना। तो ये 3-4 महीने बाद था पीने वाला मंगेश, एक दिन में आया। वो एक दिन में जब आया, जब मेरा थोड़ा सा नशा बढ़ गया था। वो मेरे जो दोस्त थे, वो शायद एक पैक तक ही सीमित थे, बहुत से दोस्त उसमें से आज एक पैक में ही सीमित है, आज भी 40 साल के बाद। लेकिन मेरा दिन ब दिन बढ़ रहा था, वो क्यों बढ़ रहा था पता नहीं, लेकिन मेरा अहंकार भी बढ़ रहा था। अहंकार बहुत आ गया था। वो मुझे समझाते थे, यार मंगेश बोले हमें एक पैक पे है, तू एक लीप तक चले गया। तो उनको मैं समझाता था कि दारू ऐसी पीनी चाहिए, ये आपके जैसे नहीं है। क्या एक पैक पे के कोई जिंदगी का मजा है क्या? आनंद ये है, एक लीप के बाद पियो तो देखो तो आनंद कैसा है। बहुत दिन तक उन्होंने समझाया, बहुत मैं मुजूरी करते रहा। उन्होंने बाद में समझाना बंद कर दिया, लेकिन रहते थे साथ में। ऐसा करते 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 दोस्तों, वो बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। मैं रोज लगती थी। अभी 8:30 का जो समय था, वो धीरे धीरे कम होने लगा। कभी 5:30, कभी 3 बजे, कभी 2 बजे। और ये बढ़ते बढ़ते जब कोटा बढ़ गया, तो एक दिन मैंने देखा कि सुबह 5 बजे मेरे को बहुत विड्रॉल्स आ रहे हैं। उस दिन पहली बार मैं 5 बजे शराब पिया, बाहर जाके। ऐसे घर में गया जहाँ शराब मिलती है, और वो शराब पिया, तो अच्छा लगने लगा। तो जो उस टाइम में जब उठा, जो विड्रॉल से, तो डर था, हाथ पैर में थोड़ा सा कंपन था। लेकिन वो पीने के बाद ना दोस्तों, एकदम राइट हो गया। तो वो आदत लग गई।
एक पैक, जैसी नींद खुली तो एक पैक पीना। तो एक पैक में मैं कभी सीमित नहीं रहा। मैंने कोशिश की थी सोशल ड्रिंकर बनने की, कि वो 8:30 वाला टाइम अपना अच्छा ये पी लेते तो काम होते नहीं कोई। जॉब लगा, पहला जॉब छोड़ दिया शराब के लिए, दूसरा जॉब लगा, वहां कुछ महीने किया, वो भी छोड़ दिया शराब के लिए। फिर लगा दोस्तों रेलवे का जॉब, बहुत अच्छा जॉब था, टेक्निकल था मेरा, वहां किया। 9 बजे का मेरा, 9:30 का ऑफिस रहता, 9 बजे मैं घर से निकलता था। शुरू शुरू में तो मैं तो कुछ खा के निकलता था, लेकिन बाद में ऐसा पता चला कि नहीं यार, कुछ काम मुझे जो ड्राइंग वाइंग निकलना है तो बहुत ये है, तो ये थोड़ा सा एक आधा पैक पीते तो थोड़ा सा बिना या कुछ कम खाए मैं घर से निकलता था। पहली मेरी वाइन शॉप थी, वहाँ एक पैक लेता था, बोलता था एक पैक में मैं बिल्कुल पूरा ड्राइंग परफेक्ट करूंगा। लेकिन मेरे ऑफिस में जाने तक 7 बार लगते थे मुझे, तो मैं 7 बार में एक एक पैक करके, जब मैं 11:30 बजे, 9:30 का ऑफिस, 11:30 बजे मेरे ऑफिस में पहुंचता था। नशा बहुत हो गया रहता था। तो साहब ने कुछ दिन सहन कर लिया, लेकिन एक दिन वो साहब ने बहुत कुछ बोल दिया। वहां पे भी मेरा अहंकार ये आया, मैं नहीं करता जॉब, छोड़ दिया मैंने वो जॉब। फिर वही कि जितना पैसा था वो सब दारू में चलने लगा। घर से जो पैसे मिलते थे, अब बताया कि मेरा जॉब नहीं है, दूसरा जॉब लगने तक आप मुझे पैसे देते रहो। वो देते रहे, घर के लोग, ब्रदर सिस्टर भी देते रहे, चलता रहा। पीना कम नहीं हुआ, बढ़ता रहा। धीरे धीरे दोस्तों, ये जो दारू का नशा था, वो इंग्लिश का, वो चढ़ चढ़ नहीं रहा था। कितना भी पियो तो वो शराब नहीं चढ़ती थी। तो करूँ क्या? तो बार चेंज किया, वाइन शॉप चेंज किया, जगह चेंज किया, ब्रांड चेंज किया, लेकिन कोई नशा नहीं होती थी। तो एक ने बोला था कि देशी शराब पियो। गुस्सा भी आया था, लेकिन पिया कोका कोला डालकर। और सच में दोस्तों उसमें नशा आया, तो बोला कम में बम नशा है ये, इसको किया करो। फिर वो नशा करने लगा, नशा बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया। पैसों की किल्लत होने लगी, घर वालों ने पैसे देना बंद कर दिया, उनको पता चल गया कि शराब पीने लगा है ये। बहुत से प्रयत्न किए उन्होंने, मेडिकल की मदद ली, बहुत दवाई खिलाया, नहीं हुआ। और मुझे भी लगता था दोस्तों, ऑनेस्टली बताओ कि मुझे भी लगता था कि मेरा शराब बढ़ गया, इसके से मेरा वो सब ये झेलना पड़ रहा है। तो मैंने कोशिश बहुत किया, तो मेरी कोशिश कभी कामयाबी नहीं हुई। सोचता था नहीं पीऊंगा, वो घर में सोच थी मेरी, सो के उठने के बाद आत्मग्लानि होती है ना रात को, क्योंकि बहुत बार ऐसा ब्लैक स्टेज में चला जाता था, रास्ते भी गिरा रहता था, लोग लाते थे घर में, रोज गाली गलौज, घर में अपमानित, बाहर के दोस्तों में अपमानित, दोस्त लोग छोड़ के चले गए, रेडियो को पता चला, क्योंकि सबसे कर्जा लेके रखा था मैंने, पैसा नहीं था। तो फिर ये, अब पैसा जब खत्म हो गया तो आखिरी स्टेज था मेरा चोरी। तो घर से जितनी भी कीमती चीजें थी सब मैंने गायब। नजर बची, दुर्घटना घटी, उनकी नजर से ये हो गया कि वो चीज उठा लिया और बेच दिया मैंने कौड़ी के भाव। ये सब होने लगा, प्रयत्न करते रहा, लेकिन नहीं होते थे। घर के बाहर निकला कि पहले वहीं शुरुआती मेरी दारू से होती थी। आखिरी की स्टेज तो ऐसी थी दोस्तों कि कुछ हो नहीं पा रहा था काम, अस्त व्यस्तता पूरी हो गई थी। सब चीजों में मैंने मार खा लिया था, आर्थिक, शारीरिक, पारिवारिक, भौतिक, जितने भी फ्रंट होते सब फ्रंट में खत्म हो चुका था। खाना नहीं खाता था, दिन भर शराब 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 शराब। एक दिन में 3 ड्रेस बदलने वाला मंगेश शायद महीनों महीनों मेरा एक ही ड्रेस चलता था। रोज 2 बार आंग नहाने वाला मंगेश शायद हफ्ता भर में, 15 दिन में गाली पड़ी या जबरदस्ती मुझे बाथरूम लेके गए तो नहाता था, नहीं तो नहाता नहीं था। अब प्रयत्न तो कर चुके थे घर के लोग सब, आखिर जितने भी बताया था लोगों ने, जो
करना। भूत बाधा है तो भूत बाधा उतारा, कितने बोले व्रत रखो तो घर के लोगों ने व्रत रखा, कितने बोले यहाँ लेके जाओ वहां लेके गए। ये सब प्रयत्न हो चुके, बाकी उन्होंने भी हाथ टेक दिए, तो मैं मानने को तैयार नहीं था। शरीर खत्म हो गया। मेरा 64 kg वेट था उस टाइम में, और 28 तक आ गया। तो दोस्तों मेरे को चलने में तकलीफ होती थी, मैं खड़ा नहीं होता था। उस स्टेज में भी मैं सिर्फ शराब पीता था। वो कैसी पीता था वो भगवान को मालूम है, कैसा जाता था। आखिरी की स्टेज थी तो मैं चल भी नहीं पा रहा था, उठ नहीं पा रहा था। और वो फिर पागलपन के दौर काम आने लगे, पागल हो गया। उस टाइम में मैंने 3 बार सुसाइड करने का प्रयत्न किया। मेरा पहला सुसाइड था फांसी लगा के मारना। वो ऑटोमेटिकली फांसी टूट गई, लगाया मैंने, ऑटोमेटिकली टूट गई। इतना बड़ा दो दौर था वो, जो 10-20 लोग भी पकड़ के ये करके तो टूटेगा नहीं। वो मेरे 28 किलो के वेट से कैसा टूट गया, वो आज भी मेरे लिए क्वेश्चन मार्क है। वो दौर आज भी रखा हुआ है मेरे पास। दूसरा था, मैंने टीवी का करंट लिया। वो फटक से मेरे पापा को पता चला तो उन्होंने वो मेन स्विच ही बंद कर दिया। फिर भी टीवी में करंट रहता है। और थर्ड टाइम दोस्तों तो मैंने कहर कर दिया, क्योंकि उस टाइम में जब इनको मालूम हो गया कुछ भी कर देगा साला, बोले हम जेल में चले जाएंगे, और मेरे हाथ पाँव में उन्होंने हथकड़ियाँ डाल दिया। मैं अपाहिज ही हो गया, वैसे भी अपाहिज हो गया था, चल नहीं पा रहा था, कुछ नहीं पा रहा था, लेकिन कुछ ना कुछ हरकतें कर ही रहा था और रुक नहीं रहा था। और वो थर्ड जो मेरा था वो बहुत खतरनाक था। जिस रूम में मुझे बंद किया था वो मेरे घर का एक गोडाउन था, जहाँ अनाज रखते थे, और कभी महीने में एक बार वो खुलता था अनाज जब खत्म हुआ तो। वहां मुझे रखा। खाना तो खाता नहीं था, लेकिन एक थाली आती थी अंदर से, तो कभी खाया नहीं। तो मेरा सब क्रियाकर्म वहीं पे चल रहा, अंधेरा। तो एक बार मैंने सोचा कि यार क्या करूं, ना छूट रहा है ना इसके बगैर मैं रह सकता हूँ, मिल नहीं रही है बराबर। वो एक भाई था मेरा, वो बेचारा आता था तो कम से कम मेरे लिए जुगाड़ जमा, उसको बहुत रोता था मैं, आज ये दुनिया में नहीं है। तो वो हाथ पैर पड़ता था, नहीं पीऊंगा तो मर जाऊंगा, तू मेरी मदद कर। तो वो कहीं ना कहीं चोरी छुपे लाता था। अब बोला देखो जी के क्या करूंगा, दारू तो छूट नहीं रही है, तो मरना ही है। तो वो एक इलेक्ट्रिक का बोर्ड था मेरे कमरे में, वो लकड़े का बोर्ड था, बहुत पुराना था वो। मैंने बोला कि इसको करंट लेता हूँ, चिपक के मर जाऊंगा। तो दोस्तों यूं तो थोड़ा खड़ा हो गया मैं। मुझे वहां पर एक लोहे का ऐसा बार मिला, और लकड़े का ही था, पुराना ही था, तो जल्दी टूट भी गया। बोले इसको करंट ले लेता हूँ। और जैसा मैंने दोस्तों वो बोर्ड खोला, तो उसके अंदर ढेर सारी छिपकलियां थी। अभी छिपकली जो होती है, जिसको मराठी में पाल बोलते हैं, वो छिपकलियां जब दिखी मुझे, कुछ अंदर मरी हुई थी, कुछ जिंदा भी थी। दोस्तों वो कौन सा पागलपन का दौर था, आज बोलते हुए मुझे बड़ा ये हो रहा है। तो मैंने कुछ छिपकलियों को मारा और मैंने खा लिया दोस्तों। छिपकली अंडे भी थे, अंडे छिपकलियां जिंदा वाली मार के और कुछ मरी हुई, वो सब खा लिया। इसलिए खाया कि मैंने सुना था कि छिपकली जहरीली होती है, खाने से मरता है इंसान, तो मैं कम से कम मर तो जाऊंगा। वो मेरा आखिरी प्रयत्न था दोस्तों। वो दिन था 15 फरवरी 1998। उसके बाद क्या हुआ मुझे पता नहीं, लेकिन सुबह जब, ये रात का घटना था, और सुबह जब मैं देखा तो बड़ा कुछ अजीब सा लग रहा था मुझे। वो मेरा भाई आया, क्योंकि मदर भेजती थी उसको कि जा देख के आ, जिंदा है मरा है, कि सबको मालूम था मरने वाला है। मेरे सब रिलेटिव मुझे उस टाइम में देख के गए थे 3-4 दिन में, कि मरने वाला है, मरने वाला है। और वो जो आया था, मैंने उसको बहुत रोया कि मेरे हाथ पैर खोल दे तू, और ऐसा ऐसा हो रहा है मेरे को बहुत। वो मेरे मुंह में झाग वाग भी बहुत आ रहे थे। वो दौड़ के वो बहुत डर गया मेरी अवस्था देख के, उसने खोल तो दिया। वो जैसा निकला तो कौन सा एक पावर मेरे में आया पता नहीं दोस्तों। बोला इसमें भी मैं मरा नहीं, अभी बोला मैं शकरार तला जाके कूदूंगा। और मैं वैसे ही लड़खड़ाते, गिरते,
मैं कैसा घर के बाहर निकला, और मेरा घर से लेके वो जो मैं यहाँ जिस शुक्रवार तालाब में जा रहा था, उसके बीच में मेरा स्कूल है। स्कूल एक कोनी, वो स्कूल तक कैसा पहुंचा, और वो स्कूल के गेट के सामने जहाँ से मैंने पहली बार बियर पिया था, वही स्कूल के गेट के सामने मैं बेहोश होकर गिर गया। तो पैर पैर में भी जो हथकड़ी थी, तो एक ही खुली थी, तो एक हथकड़ी, एक पैर की कड़ी वो वैसी थी, और एक हाथ की हथकड़ी खुला था, एक हाथ की हथकड़ी भी वैसी थी, वही गिर गया। वो बहुत भीषण अवस्था थी मेरी, गंदी बदबू आ रही थी मेरे शरीर से, कई दिनों से नहाया नहीं था, कपड़े नहीं चेंज किया था, कभी ब्रश नहीं किया था, भिखारी से भी भिखारी अवस्था थी। दोस्तों, मैंने लिटरली उस अवस्था में मैंने भीख मांगा हुआ हूँ मंदिरों के सामने। मुझे नहीं कभी भीख मिली। मैंने शराब के लिए इतना मिलता नहीं था, तो देसी दारू की दुकान में जाता था, और जो लोग दारू पीते हैं उनकी बोतल में एक दो बूंद बचते हैं, वो बूंद जमा कर करके पिया हूँ। एक बात और भी बताता हूँ दोस्तों, कि एक बार बहुत क्रेविंग हो रही थी, कुछ नहीं था, तो एक देसी दारू की दुकान में गया, और मेरे सामने दोस्तों एक जन का वो ग्लास भरा हुआ था, वो टेबल पे गिर गया। मैंने उसको भी चाटा हूँ। कितनी बार दोस्तों सुबह मुझे क्रेविंग्स आती थी, तो जो रात को पी हुई शराब है, तो मुझे लगता था वो शराब मेरी यूरिन में आ गई है, तो मैंने कितनी बार मेरा यूरिन पिया। क्या भयानक बीमारी थी, कितना लाचार हो गया था मैं शराब के सामने। तो वो जो मैं वहां पहुंचा और वहां बेहोश हो गया, ईश्वर की असीम कृपा। 16 फरवरी 1998। मेरा एक जो दोस्त था, मेरा कॉलेज दोस्त था, हम साथ में पिया करते थे। 8 साल से उसके साथ मुलाकात नहीं थी, लेकिन 6 महीने पहले उसको ए का मैसेज मिला था, मेरे जैसा अल्कोहलिक हो गया था वो। तो वो ए की मीटिंग कर रहा था, तो मॉर्निंग वॉक करते करते वो वहां पहुंच गया था। ये सुबह की बात है, 7 साढ़े 7 बजे की। वो स्कूल मेन रोड से चलता है कोई आदमी, वो उस दिन वो गली से आया, और उसको मैं वहां गिरा हुआ दिखा। अब कितने लोगों ने मुझे वहां देखा होगा? बहुत से लोगों ने, स्टूडेंट ने देखा होगा, टीचर्स लोगों ने देखा होगा। ये सोच रहा होगा बेवड़ा है, मर गया होगा, ये होगा वो होगा। किसी ने मेरे तरफ ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसका ध्यान बराबर गया। ईश्वर ने उसको जरूर भेजा, वो मेरे लिए देवदूत है। और उसने मुझे वहां से, कि मैं अच्छा हो सकता हूँ, बस उसके पास एक ही फार्मूला था, कि मेरे जैसा शराबी अगर अच्छा हो सकता है, तो मेरा दोस्त मंगेश भी अच्छा हो सकता है। बेहोशी में था, एडमिट किया, डॉक्टर ने बोला एडमिट करके कोई फायदा नहीं है, कि उसके पूरे बॉडी में ये हो गया है, ये मर जाएगा आधे घंटे में, इसको घर में लेके जाओ। वो एक है मेंबर था, 6 महीने का ही अनुभव था उसको। बोले मरेगा मरेगा, छोड़ दो, उसके फैमिली को तो लाने दो। मैंने कहा इसको घर में लेके जाओ। तो मुझे वहाँ हॉस्पिटल में रखा। उसने मेरे फैमिली में आके बताया, फैमिली वाले आए, लेकिन साथ में 5 फुल टाइमर को लेके आया वो। और उसके बाकी बात का तो मुझे कुछ याद नहीं है। जब मेरे को होश आया, तब देखा मैंने कि वो 5 चेहरे, जिनको मैं पहचानता नहीं था। 3 को तो जरूर पहचानता है, मेरे मम्मी पापा और वो दीपक, जिसने मेरी जिंदगी में एक नया दीपक लगाया। वो मेरे लिए प्रार्थना करते थे। ये जो आज जो हमारी प्रार्थना है, बहुत ताकत है इस प्रार्थना में। ये मेरे लिए तो एक अमृत जैसा ये है, ये प्रार्थना। वो प्रार्थना करते थे, दिन भर मेरे साथ बैठते थे। धीरे धीरे थोड़ा सा रिकवर हुआ, और कुछ दिन के बाद मेरा जब डिस्चार्ज हुआ, तो डॉक्टर ने 1 रुपया नहीं लिया। बोलिए, मौत से वापस आया, ऊपर से नीचे आया, क्योंकि मानवीय शक्ति ने तो हाथ टेक दिया था, तो कोई तो ईश्वर ने आके मुझे बचाया। वो थी प्रार्थना। और मैं चल नहीं पा रहा था, तो मुझे सिर्फ लेट के रहना पड़ता था। तो वो बेचारे हॉस्पिटल से मुझे घर में वैसे लेके आए एम्बुलेंस में, ऐसे सुलाया, और दिन भर मेरे साथ बैठते रहे, कुछ ना कुछ बताते रहे। और फिर मीटिंग के भी लेके जाने लगे। और मीटिंग में कैसे जाते थे? एक गुलाब भाई थे, वो लूना लेके आते थे। लूना पे मुझे बीच में बैठाते थे, वो सिंगल सीटर लूना।
मुझे बीच में बैठा था, एक जन को लेके आता था, वो मुझे पकड़ के रखता था। देखो सिंगल सीट लो ना, सेवा दे रहा है, 3 जन लेके जा रहे हैं और जो हमारा नवजीवन ग्रुप है। और ये भी बताना चाहता हूँ दोस्तों, ईश्वर की कृपा क्या है। जिस स्कूल में मैंने मैट्रिक पास किया, जिस स्कूल में मैंने शरारत किया, जिस स्कूल में मैं ढंग से गया नहीं, जहाँ से मैंने मैट्रिक पास किया जिस क्लास से, वही क्लास में आज मैं मीटिंग को जाता हूँ, वही मेरा होम ग्रुप है और होम ग्रुप के सामने मुझे ए का मैसेज मिला। उसके पहले कभी ना मेरे परिवार ने ना मैंने कभी ए के बारे में सुना था। वो पहली बार जब ए के बारे में पता चला वो 16 फरवरी को। तो वो ऊपर जब मीटिंग होती थी तो 22 स्टेप ऊपर जाना पड़ता था। तो मेरे को ऐसा गोदी में उठाते थे, ऊपर तक लेके जाते थे, टेबल पे बैठाते थे और एक बंदा वो मुझे 1 घंटा वो मीटिंग खत्म होने तक पकड़ के रखता था पीछे, वो खड़ा रह के, कि मैं गिरूँ नहीं। इतनी सेवा ये तो परिवार भी नहीं कर सकता था। इतनी सेवा उन अनजान लोगों ने की जिनको मैं जानता नहीं था, जिनके साथ कभी शराब नहीं पिया, मेरा कोई खून का रिश्ता नहीं था, मेरा कोई रिलेटिव नहीं था, और करने लगे। तो दोस्तों ऑनेस्टली बताना चाहता हूँ कि मेरे मन में तभी भी शराब के बारे में कोई ये नहीं था कि शराब छोड़ूंगा। एक मीटिंग में इसलिए जाने लगा था कि इन लोगों ने मेरे को साथ बहुत कुछ किया, तो कुछ दिन इनके साथ रहूंगा, महीना 2-3 महीने, और फिर वही वन डे एट ए टाइम, शाम को 8:30 के बाद अपन एक नींद पियेंगे। अब तो घर में थोड़ा सा विश्वास भी हो गया था। बस ऐसा प्रोग्राम से मैं एक ही मीटिंग करने लगा। ये प्रोग्राम क्लिक होता है दोस्तों। ये जो बोलते हैं सुनो और सीखो, या फिर कान खोले रखो ईश्वर बोलने वाला है। तो मैं ये बोलते थे कि ईश्वर प्रकट होता है मीटिंग में, तो मैं ईश्वर को ढूंढते रहता था, कहाँ है कहाँ है कहाँ। मुझे बताया था हमारे शेषराव दादा, बोले ईश्वर ढूंढना है तेरे को ना, ईश्वर यहाँ जरूर प्रकट होता है, लेकिन ईश्वर उस शेरर के अंतरात्मा में प्रकट होता है, उसका शेयरिंग सुन, वही ईश्वर की आवाज। तो बहुत कान लगा के मन लगा के पहले शेयरिंग सुनता था। एक शेयरिंग जब सुना मदन भाई का, और दोस्तों वहां से मुझे आशा का किरण मिला कि नहीं यार, हमेशा के लिए एक दिन के आधार से बंद हो सकती है। वो दिन था दोस्तों कि पहली बार मैं सुकून से सोया होगा। तो रात को भी सोता था तो वही विचार लेके कि अच्छा हो जाऊंगा, एक बार पीऊंगा, लेकिन उस दिन सोचा था नहीं, एक दिन के आधार से रुक सकता हूँ इनके साथ रह के। और जो मीटिंग शुरू हुआ, फिर धीरे धीरे अपने कदमों पे चलने लगा, ताकत आ गई, खान पान अच्छा होने लगा, मेडिसिन चालू थी, और फिर मैं खुद जाने लगा मीटिंग में ऑनेस्टली। 2-3 बार हुआ भी ऐसा कि आने के वक्त बोला कि कोई है देखने वाला, क्योंकि ए का कोई भी मेंबर मेरे पीछे नहीं आया कभी कि मैं दारू की दुकान में जा रहा हूँ या घर में जा रहा हूँ। एक बार गया, पैसा था जेब में, मीटिंग में आते वक्त दुकान में गया, नीप लिया, ग्लास में डाला। जो जमीन की शराब चाटने वाला मंगेश, इतने दिन के बाद पैसा जब आया हाथ में, तो मैंने बॉटल लिया, डाला ग्लास में, लेकिन ग्लास मुंह में लाने के पहले ही कौन सा विचार है, कौन सी शक्ति ने मुझे वहां बचाया। तो मैंने ग्लास वैसा ही रख दिया, मैंने किसको पी भी नहीं बोला, नहीं कुछ, वैसा ही मैं इमीडिएट वापस आया घर में। वो था मीटिंग का असर। वो प्रार्थना करके आया था, दोनों प्रार्थना, शुरुआत की और आखिरी की। और प्रार्थना की ताकत थी दोस्तों, वो शक्ति मेरे साथ थी, मुझे पीने पे रोक दिया। और घर में आया, खाना खाया, और खाना खाने के बाद मेरी माता को बताया मैंने कि ऐसी ऐसी बात हुई। उसने भी मेरी सिक्योरिटी चालू कर दी। फिर मेरी भांजी भतीजी थी छोटी, सेकंड स्टैंडर्ड में, उसको मेरे साथ भेजती थी। वो भी बेचारी मेरा हाथ पकड़ के लेके जाती थी मीटिंग में। चलता रहा 1.5 महीना। 19 अप्रैल आ गया, और मेरे घर के सामने मेरा दोस्त था, उसकी शादी थी। और वो पहले ही बताया गया था कि 1 साल तो कहीं मत जा तू, शादी नहीं, मैयत नहीं, जहाँ दारू मिलती है वहां जाना नहीं। तो मैं तरह तो कोई सोच नहीं था, मेरे सब दोस्त जाने वाले थे, लेकिन मैंने सोचा था मुझे नहीं जाना है, नहीं जाऊंगा। मेरे पापा जाने वाले थे, लेकिन ईश्वर की कृपा बोलो या मेरी परीक्षा बोलो, कि वो पापा का ऐसा काम आ गया कि मुझे भेजना पड़ा। मैं उनके साथ गया भी, 12 बजे शादी लगी। उसके बाद मेरे दोस्त सोशल ड्रिंक करते, उन्होंने प्लान बनाया कि बार में जाके पिएगी। मेरे को बोले चल तू कोका कोला लेना,
तो मैंने नहीं बोला, मैं वहाँ आऊँगा भी नहीं, और मैं नहीं गया दोस्तों, चारों बार नहीं गया। 5वीं बार भी मेरे दिमाग में वो चतुर चालाकपना आ गया कि यार यहाँ तो देखने वाला कोई नहीं है, कुछ नहीं है, दोस्त लोग हैं संभाल लेंगे, एक आधा पैक पीता हूँ। तो मैंने एक 90 से भी कम पैक किया वहाँ पर 19 अप्रैल को दोपहर को। और उसके बाद इतना बड़ा पनिशमेंट दिया दोस्तों ईश्वर ने, वो बयां करते हुए भी डर लगता है आज। शाम को पागल हो गया, कहाँ चले गया, 5 किलोमीटर दूर चला गया, वहाँ कैसे जंगल में सो गया, और वहां से वापस कैसा आया उस वहां पर। कौन सा ईश्वर मुझे वहां लेके आया पता नहीं। घर में आया रात को 1:30 बजे, तो पहला झूठ बोला उस दिन। मेरी माँ ने पूछा, मंगेश तूने पिया था क्या? मैं बोला नहीं। वो झूठ झूठ था मेरा। सुबह सो के उठा तो मेरे शरीर में, पूरे शरीर में इतने फोड़े हो गए थे। मैंने इतनी गंदी से गंदी शराब पिया हूँ दोस्तों, गंदी एरिया में पिया हूँ, नाली के पानी से पिया हूँ, टॉयलेट के पानी से पिया हूँ, ये मेरे को ऐसा कभी नहीं हुआ। उस दिन इतना अच्छा ब्रांड पिया, शील्ड वाटर में, बार में बैठ के एक ही पैक पिया, 2 देसी के बम्पर, नीट पीने वाला मंगेश, और इतना बड़ा रिएक्शन हो गया मेरी बॉडी में। और दोस्तों जब वो देखा मैंने, सुबह मेरा चेहरा देखा, मेरा शरीर देखा, मैं डर गया। घर के लोगों को ये लगा कि बाहर गया है, शायद खाने वाने में कुछ आया होगा। ट्रीटमेंट लिया दोस्तों, 3 दिन में कुछ फायदा नहीं, बहुत तकलीफ हो रही थी। दिन भर में, वो मेरे घर में इतना बड़ा टैंक है, वो टैंक में बैठा रहता था, तकलीफ होती थी वो शरीर को। धुपका लेके दिन थे दोस्तों। चौथे दिन मैंने सोचा कि नहीं, इसको कबूल देना पड़ेगा। तो जिसने मुझे ए में लाया, उसके घर में सुबह गया, और यही सोच के गया कि इन लोगों ने मेरे लिए बहुत मेहनत किया है, इनकी गाली पड़ेगी, मारेंगे, ये करेंगे। उसके घर में जाके मैंने कबूल किया, दीपक भाई ऐसी ऐसी बात हो गई, और मैं गलती से पी गया। उसने कुछ नहीं बोला, मेरे पीठ पे हाथ रखा, बोले मंगेश, जो हुआ सो हुआ, ये गलती बार बार मत कर। ईश्वर तेरे को बार बार मौका नहीं देगा। जिस मौका, तू पहला व्यक्ति है बोले ये में, जिसको इतना बड़ा मौका दिया, ये वहां से नीचे लाया। ऊपर से तू गया हुआ था और नीचे लाया तेरे को। फिर चाय वाय पिलाया घर में, वो सांत्वना दी, और मुझे घर में लाके छोड़ा। मेरा प्रोग्राम था थोड़ा सा ब्रेकफास्ट वगैरह करने, मैं सो जाता था, तब मेरे को जॉब नहीं था। मैं सोया दोस्तों, मैं 12 बजे मेरी मम्मी उठाती थी एक सीरियल देखने के लिए, हम दोनों सीरियल देखते थे। 12 बजे जब मैं उठा दोस्तों, कि घर में आके मैंने माफी मांग लिया था ईश्वर से, कि ईश्वर ऐसा ऐसा हुआ, उसके बाद मेरी मदद कर दू, मुझे नहीं पीना है, मुझे रोक। और वो फार्मूला काम आ गया। ये ओल्ड टाइमर जो बोलते हैं ना, वो परफेक्ट बताते हैं। दोस्तों मेरे शरीर में एक भी फोड़ा नहीं था जब मैं सो के उठा तो। और उस दिन सोच लिया 20 तारीख को कि नहीं, सबके साथ मैंने खिलवाड़ किया है, सब भगवान के चरणों पे माथा रख के मैंने झूठ बोला है, माता पिता के चरणों में, सबसे। ये में नहीं चल सकता है। और उस दिन से लेके देखो दोस्तों, आज तक मैंने कभी पलट के नहीं देखा, ना मुझे कभी याद आई। आज वाइन शॉप को बंद कर दिया, लेकिन आज इतना बड़ा होटल और बार भी चला रहा हूँ, मुझे कभी याद नहीं आई। मैं बैठ के कैरिंग द मैसेज करता हूँ, जितने भी जो टोनिक अल्कोहलिक आते हैं, सबको, सब शायद ए के मेंबर्स है आज, मेरे जो कस्टमर है वो, तो सब चीज करता हूँ, सेवा शुरू से, ए में आया तब से। झाड़ू पोछा करना, ब्लैक बोर्ड लिखना, जो भी है वो करता रहा, आज भी करता हूँ, पूरी फैमिली करती है आज। तो दोस्तों ये मेरा सफर रहा शराबी जीवन का। और फिर ये कि ए में जब पूरा पहले कदम के ऊपर अस्त व्यस्ततर शक्तिहीनता मानने के बाद जो शुरू पड़ा, तो दोस्तों पूरा शारीरिक अच्छा हो गया। मेरा किडनी प्रॉब्लम था, मेरा लीवर प्रॉब्लम था, मेरा ब्रेन प्रॉब्लम था, बिना दवाई के। जब मैं शराब पीता था तो मेरा एज 30 था, लोग मुझे 60 साल का बोलते थे। आज मेरा एज 60 है, आज मुझे 40 ईयर का बोलते हैं। मंगेश इतना भाई, बड़ा। हाँ टाइम चेक प्लीज, और सविता जी को भी टाइम देना। हाँ हाँ हाँ।
तो दोस्तों ये मेरा सफ़र रहा, ए में आया, सब अच्छा हुआ, यहीं से ही मुझे अच्छे से अच्छा जॉब लगा, यहीं से ही मेरी शादी हुई, जो सोचा था उससे कई गुना ज़्यादा अच्छी बीवी ईश्वर ने दिया। आज सब अच्छा चल रहा है, कारोबार अच्छा चल रहा है, शरीर अच्छा है, कोई बीमारी नहीं है, अच्छा काम करता हूँ, रात को 12-12, 1-1 बजे तक शेयरिंग द मैसेज करते रहता हूँ, मेंबर के साथ बात करते रहता हूँ, बच्चियाँ भी आज एल18 मेंबर है, बीवी भी मेरी एल मेंबर है, कल ही वो एक ग्रुप की चेयरमैन भी बन गई। तो ये सब चल रहा है दोस्तों, बच्ची भी अभी डॉक्टर हो गई है, छोटी बच्ची भी एजुकेशन, ये सब मुझे दिया है अल्कोहलिक एनोनिमस ने और वो जो उच्च शक्ति ने। मेरी परिवार की मदद और सबकी मदद से मैं ये सब कर पाया हूँ दोस्तों। न्यू कमर कोई मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो ज़रूर रुक जाओ, क्योंकि अल्कोहलिक एनोनिमस ये आखिरी का स्टेशन है। इसके बाद कोई स्टेशन नहीं, इसके बाद जो का स्टेशन है वही है, चिता को अग्नि देना। चिता को अग्नि देने के पहले का जो क्रिया है वहाँ से वापस आया हो। तो निरंतर मीटिंग करते रहो, पहले कदम के ऊपर शक्तिहीनता मानो, शक्तिहीनता जिस दिन मारेंगे उस दिन तुम्हारा अहंकार भी कम हो जाएगा। दोस्तों जो भी मेरे अनुभव थे, अनुभव तो बहुत कुछ है, चमत्कार तो इतने हैं ज़िंदगी में, ए में आने के बाद। वो बयाँ करते-करते 3-4 दिन लग जाएँगे, इतना बड़ा शेयरिंग रहेगा वो। तो मैं आपकी विदा लेता हूँ।